एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता। जो विकास के अंतिम पायदान पर हैं, छूटे हुए हैं, उनको इस देश की, इस राज्य की मुख्य धारा में जातियों के नाम पर किसी को श्रेष्ठ बनाना और जातियों को नाम पर किसी को अछूत बना देना, ये भारत के लिए सबसे शर्मनाक। लड़ाई लड़ते 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 भारत की सरकार से वो महसूस कराया गया, मंजूर कराया गया, जनगणना इस देश में ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो हमारे नेतृत्व करता थे उनमें चेतना भरी। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले को लेकर आरजेडी कार्यालय में मिठाइयाँ बांटी जा रही है और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जयराम सिंह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। हम लोग से आप चर्चा करना चाहते थे। फैसला आ गया 1 बजे के आसपास और फैसला आया जातियों में संख्या की पहचान के लिए जो बिहार की सरकार प्रयास कर रही है, जो शिक्षा के में, समृद्धि के रूप में, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सरकार उसकी पहचान करनी चाहती है। और यह एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक से ख्याल करिएगा, एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? विकास। जो विकास के अंतिम पायदान पर हैं, छूटे हुए हैं, उनको इस देश की, इस राज्य की मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनके रहन सहन स्तर के लिए हम उनको ऊपर करके राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में मजबूत नागरिक बना सके, निरोग बना सके, पैरों पर अपना खड़ा कर सके। एक लंबी लड़ाई राजद लड़ता रहा है। जब पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, उनके केवल 4 ही साथी गए थे उनके साथ इस बिहार में, लेकिन लड़ाई लड़ी। ये किसी पार्टी के खिलाफ हम लोग का संघर्ष कभी नहीं था, बल्कि जो कमजोर वर्ग है, जो हैव नॉट है, जो निराश्रित, कैसे उनके लिए एक भारत के भीतर, बिहार के भीतर उचित वातावरण बनाया गया, उसकी लड़ाई थी। और लोगों ने क्या कहा? इससे जात पात पैदा होगा, जात पात मजबूत होगा। समाजवादियों ने बराबर लड़ाई लड़ी है कि हम जात पात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम चाहते हैं जात विहीन समाज हो। जातियों के नाम पर किसी को श्रेष्ठ बनाना और जातियों को नाम पर किसी को अछूत बना देना, ये भारत के लिए सबसे शर्मनाक चीज है। लड़ाई लड़ते 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 भारत की सरकार से वो महसूस कराया गया, मंजूर कराया गया, जनगणना होगी। एक कॉलम बढ़ाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, स्पेशली बैकवर्ड है कौन है, निराश्रित कौन लोग हैं, अनाथ कौन है, इसकी एक गणना करके इस देश में ऊपर उठाने का काम किया जाएगा।
भारत की सरकार ने माना। हालांकि जनगणना की शुरुआत में इसको नहीं लोगों ने शुरू किया था। अनेकों तर्क दिए गए थे, बहुत लंबे समय से इसकी जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए इस जनगणना से जातीय कटुता बढ़ेगी। लेकिन इस तरह के कहने वाले ना समझ लोगों की बात उस समय नहीं मानी गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और माना गया कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना में एक कॉलम जोड़ करके उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पिछड़ापन और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कि कौन समूह है जो बिल्कुल समाज के लिए त्याज्य बना हुआ है, जिन्हें सदियों से अधिकार नहीं मिला, सदियों से उनको अनाथ बना के रखा गया है। प्रकृति ने उनको अनाथ नहीं बनाया था, भारत की व्यवस्था ने सदियों से उनको अनाथ बना के रखा। कभी शूद्र कहा, कभी अछूत कहा। धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो हमारे नेतृत्व करता थे उनमें चेतना भरी, अब उनके भीतर की एहसास कराया गया कि नहीं, ये भी मनुष्य हैं और जब राष्ट्र के नागरिक हैं तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में कहा राजनीतिक समानता आई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। अब ये नहीं आएगा तो लोकतंत्र हमेशा भारत में खतरे में रहेगा, खतरे में रहेगा। एक उस समय एक वोट के अधिकार का जिन्होंने नकारने का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय की हमारी संविधान सभा ने सबको का अधिकार दिया, राजनीतिक ताकत सबको बराबरी कर दिया। एक वोट का अधिकार, किसी को विशेष अधिकार नहीं। सचमुच आज आप देख रहे हो नौजवान साथियों, अभी आपका भविष्य बहुत लंबा है। किस तरह से विकृत समाज हो चुका है, कैसे लोग लड़ा करके आज के शासक लोग एक जुल्मी शासक बना करके किस तरह से इस भारत को तंगोर तबाह कर रहा है। सवाल उसका ये नहीं है कि किस भूगोल के रहने वाले हैं, सवाल ये नहीं है कि धर्म के रहने वाले हैं। उन्हें कटुता फैलाने का काम कर करके उनको सताने का काम किया जा रहा है। समाजवादियों का शुरू से रहा है झटका, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, फिर आचार्य नरेंद्र जी से, बाद के हमारे नेताओं ने, चाहे मधुले में हो, राजनारायण हो, कर्पूरी ठाकुर हो, सभी लोग इसके लिए संघर्ष किया। आज उस संघर्ष पर मुहर लगी है। हम सब लोग माननीय उच्च न्यायालय को एक ही कहना चाहते हैं, आपने कमजोर वर्ग को न्याय दे करके इस संविधान और विधान के प्रति उन्हें जोड़ने का काम किया है, आशा उनके मन में बंधाने का काम किया है कि नहीं, आप नागरिक हो। और बिहार की सरकार बाद में 3 बार इसको विधानसभा में दी। भारत की सरकार ने भी कहा कि कोई इसमें अवरोध हम नहीं है, हम नहीं कराएंगे, राज्य सरकारें चाहे तो करा ले। बिहार की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया, लंबे संघर्ष के बाद जनवरी से शुरू किया। बीच में 1-2 स्टेज आने के बाद तीसरे स्टेज में आने तक उसको रोक दिया गया। ये जनगणना होती ही है भारत की योजना के लिए, लेकिन समग्र योजना में भी उनके लिए योजनाएं नहीं बन पा रही थी जो सचमुच बिल्कुल पिछले पायदान पर है, जिनका जीवन जीना भी दुभर हो चुका है। उनके बारे में भी तो चिंता करने वाले समाज के लोग हैं। और सारे समाजवादियों की विरासत को
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट से लेकर के समाज में ललकारते रहे, कटुता फैलाने के लिए नहीं, अधिकार दिलाने के लिए। धरती पर बताओ, जब सभी जीव समान है तो अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नासमझी बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों कही जा रही हैं। विसंगतियों को दूर करना ही शासन का सबसे बड़ा पत्र कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए ये सारी बातें चल रही थी। आज 1 बजे परिणाम सामने आया है। अंतिम फैसले को मैं सुना रहा हूं, कितने स्पष्ट शब्दों में लालू जी और उनके पुराने उनके समाजवादियों ने जो हमेशा कहा, किस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिमांड करने के बाद आज उनका डिसीजन आया है। तो आपने सुना साफ तौर पे जगदानंद सिंह कतुरे आ रहे हैं कि हम लोग की पार्टी जो है, जो महागठबंधन सरकार है, जातियों को बांटती नहीं है, हमारी समाज ही हमारी जाति है। फैसला आया है, हम लोग के हक में है। एक जो बीजेपी है उसके मुंह पे ऊपर एक करारा तमाचा है। इसके आगे क्या कुछ होगा देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव बिहार में नज़दीक हैं, 24 हो या 25 हो, दोनों को लेकर पार्टियां अपने अपने तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। बहरहाल पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।